बनारस कचहरी आतंकवादी हमले को झेला है और आतंकवादी हमले का दर्द समझता है। ऐसे में अगर किसी जज की या किसी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता की अगर गाड़ियां चेकिंग होती है तो ऐसे में अधिवक्ता समाज नाराज हो जाता है। ये धमकी बार बार आ रही है और इस धमकी का रहस्योद्घाटन नहीं हो पा रहा है। और अधिवक्ताओं का ये बार बार कहना है कि अरे भाई, जब इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे पास इतनी एजेंसीज हैं, तो हम क्यों ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, सुबह हम लोग गए थे, गंभीर कार्रवाई की बात हमने किया है और दोनों बार एसोसिएशन गंभीर है, लेकिन हम कब तक सब्र रखें और कब तक रखें। अधिवक्ता काफ़ी उद्वेलित हो रहा है। तक करेंगे सर, जब सिलसिलेवार पूर्व में जिस तरह से बम विस्फोट हुआ था, तब कब तक करेंगे। ये किसी पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता। जो श्रीनाथ त्रिपाठी जी को धमकी आई है, हर पहलू पर इसकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त अभी हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं, जो बनारस बार के अध्यक्ष हैं, और हम इनसे बात करेंगे। लगातार कचहरी में बम की सूचना आ रही है, क्योंकि सारे अधिवक्ताओं की नज़र जो है आप पर हमेशा टिकी रहती है। ये बड़ा गंभीर मामला है और हम लोगों ने आज सुबह पुलिस कमिश्नर, जिला जज, एसीपी भेलूपुर, थानाध्यक्ष भेलूपुर, इन सभी से वार्ता की और लोग आश्वस्त किए हैं कि हम लोग बड़ी सघनता से, हमारी पूरी सब टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द इस SMS जो धमकी आई है श्रीनाथ त्रिपाठी जी के मोबाइल पर, उसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे और करेंगे। कचहरी की सुरक्षा के प्रति जिला जज ने गंभीरता का आश्वासन दिया कि हम इसकी सुरक्षा के लिए हैं। सुबह डॉग स्क्वाड इत्यादि की है और हर गेटों पे चेकिंग जो मुनासिब हो सकते हैं। तो जो संसाधन जिनके पास है, उस संसाधन को कह रहे हैं कि हम पूर्ण प्रयोग करेंगे और कचहरी को सुरक्षित रखेंगे। हम पुनः हम लोग बराबर जिला प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों से इस बात पर, दोनों बार के लोग इस पर लगे हुए हैं कि हमारी कचहरी सुरक्षित रहे। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है और इसको केवल जिला स्तर पर न देखा जाए, यह पूरा राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला है और राष्ट्र की अखंडता पर हमला है। अगर इस तरह की धमकी अगर आती है और न्याय प्रशासन पर हमला होने की बात की जा रही है, तो यह एक आतंकवादी गतिविधि है और इस पर बहुत ही सजग और भारतवर्ष की सारी एजेंसीज को इस पर एक साथ समेकित होकर अपनी इंक्वायरी करके और जल्दी से जल्दी दोषी व्यक्तियों को पकड़ में लाना और कैसे माकूल इंतजाम हो। अब ये तो धमकी एक आ रही है कचहरी के लिए, घटनाएं कुछ और भी हो सकती हैं। इन सारे दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि और बनारस बहुत सेंसिटिव जगह है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, कबीर की धरती है, तो ऐसे जगहों को निश्चित रूप से आतंकवादी संगठन टारगेट कर सकते हैं। उस दृष्टि से भी और अन्य कोई भी जो पहलू हों, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने चाहिए। पूर्व में भी जिला जज के पास ईमेल आता है, लेकिन एक चाहे तो अगर जिस तरह से ईमेल आता है, उस ईमेल को लेकर एक छोटा बच्चा भी IP एड्रेस ट्रैक कर सकता है। तो क्या पुलिस प्रशासन की अभी नाकामियां भी दिख रही है, जो अभी तक वो पुराने वाले मामले में ईमेल को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता? देखिए, हमने इस पर बात किया था, उन्होंने कहा कि कोई नंबर और ये नहीं है और ये जिसकी वजह से अभी ट्रेसिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम ट्रेस कर लेंगे। लेकिन कई कब तक करेंगे सर, जब सिलसिलेवार पूर्व में जिस तरह से बम विस्फोट हुआ था, तब कब तक करेंगे। निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलना होगा और हम लोग जो वार्ता का क्रम है, इस वार्ता के क्रम पर कब तक चलते रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में कहीं न कहीं चूक हो रही है, यह अधिवक्ता समाज का मानना है। और आज की जो धमकी है कि इंडिविजुअल अधिवक्ता जो हमारे ऑल इंडिया बार काउंसिल के को चेयरमैन हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी, उनके मोबाइल पर प्रेषित किया गया। इट मीन्स कि जो भी व्यक्ति इस संगठन, इस धमकी और इसमें है, कचहरी के बारे में कुछ इंडिविजुअल्स जानकारियां उनके पास उपलब्ध हैं
जिसकी वजह से सिन्हा जी के मोबाइल पर मैसेज बॉक्स में ये मैसेज भेजा गया है। तो बड़ी गहनता से जांच किया जाए और कुछ लोग जो चिन्हित होते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हर बार चूंकि बम की सूचना आती है, पूर्व में विस्फोट भी हुआ था, तो बम किसी का चेहरा नहीं पहचानता है, लेकिन इस बार खासकर श्रीनाथ त्रिपाठी जी का चेहरा मतलब पहचान कर बोला गया कि तुम भी मारे जाओगे, तुमको भी उड़ा दिया जाएगा। तो क्या ये लगता है सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है, किसका है? देखिए, किसका है तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसका भी है वह बहुत ही गंभीर अपराध है और आतंकवादी गतिविधि है। क्या इस बार जब चुनाव हो रहे हैं यूपी में, मतलब अधिवक्ताओं को लेकर जो है चुनाव हो रहा है, तो क्या उसको लेकर उनको वो जीत रहे हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, या तमाम जो है मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने केस सॉल्व किए हैं तो उस पर वो हो रहा है? देखिए, किसी पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता जो श्रीनाथ त्रिपाठी जी को धमकी आई है। हर पहलू पर इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो पूर्व में जनपद न्यायाधीश बनारस को 2 बार मेल्स 3 बार मेल्स आए, जौनपुर कचहरी पे मेल आया, अयोध्या में मेल आया, भिन्न भिन्न जगहों पर जो मेल्स आ रहे हैं, वह एक निश्चित रूप से एक इशारा करता है कि ये गंभीर किसी राष्ट्रद्रोहियों का मामला है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, जो प्रश्न में बातें की, उन पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए। जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी दोषी व्यक्ति है और जिनकी भी मंशा और मंसूबा गलत है, उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, चूंकि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप लगातार एक और मामले को देख रहे हैं, शंकराचार्य जी के मामले को देख रहे हैं। क्या शंकराचार्य का मामला अब इतना बढ़ गया है कि मतलब उनको इस मैसेज को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए कचहरी में इस तरह की सूचना दे दी जा रही है? देखिए, शंकराचार्य ये क्या पहलू हो सकता है? अब इस पहलू पर बहुत हम अभी, क्योंकि हम लोग कोई बहुत विशेषज्ञ जांच और इन्वेस्टिगेशन के विशेषज्ञ लोग नहीं हैं, इसलिए हम किन्हीं पहलुओं से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन किन्हीं पहलू पर पर्टिकुलर हम बात भी नहीं कर सकते कि इसी पहलू पर जांच हो जाए। सभी पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए जो वर्तमान में घटनाक्रम और परिदृश्य है। और जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि श्रीनाथ त्रिपाठी जी शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, जो गौ माता और सारी बातें हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, विकास और मजबूती के लिए बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी संगठन का उस प्रति भी हो कि शंकराचार्य को दबा दिया जाए। श्रीनाथ त्रिपाठी शंकराचार्य के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साजिश कहीं से हो सकती है। लेकिन हम इस पर ये नहीं कह सकते अभी कि इन बिंदुओं पे ये धमकी आ गई या किन बिंदुओं पे धमकी आ गई। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग लंबे समय से वकालत करते हैं, तमाम पहलू को देखते हैं, तो इस पे जब संदेह, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो संदेह बड़ा व्यापक होता है। कोई नोइंग पर्सन नहीं है जो हमारा दुश्मन हो, कोई संस्था हमारी ऐसी नहीं है कि व्यक्तिगत दुश्मनी हो, हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी हो, कोई भी हम अभी इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बार बार हम लोग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और न्याय प्रशासन के पास जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, सुबह हम लोग गए थे और इस पर गंभीर कार्रवाई की बात हमने किया है, और दोनों बार एसोसिएशन गंभीर है। लेकिन हम कब तक सब्र रखें और कब तक रखें, अधिवक्ता काफ़ी उद्वेलित हो रहा है। ये धमकी बार बार आ रही है और इस धमकी का रहस्योद्घाटन नहीं हो पा रहा है, हाँ? और अधिवक्ताओं का ये बार बार कहना है कि अरे भाई, जब इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे पास इतनी एजेंसीज हैं, तो हम क्यों ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात। हाँ, अधिवक्ता कर रहे हैं कि जो पुलवामा में RDX और क्या हुआ था, क्या है वो कहाँ, उसी तरह ये भी ठंडे बस्ते में हो जाएगा। जो कचहरी बम विस्फोट हुआ था उसकी भी समुचित प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, उससे भी अधिवक्ता आक्रोशित है। तो बनारस कचहरी आतंकवादी हमले को झेला है और आतंकवादी हमले का दर्द समझता है। हमारे बीच के लोग चले गए, उनके परिवार के लोग अनाथ हो गए, बहुत सारी दुश्वारियां उनके परिवार को झेलना पड़ा है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम अधिवक्ता सब्र बनाकर
जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन पर आशा और विश्वास के साथ निवेदन कर रहे हैं। तो इस आशा और विश्वास को बनाए रखने का दायित्व जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन को है कि हम अति गंभीर हो, बारीक से बारीक चीज़ों की स्क्रूटनाइज हो और इसकी पकड़ तत्काल की जाए। और पूरे कचहरी परिसर का मतलब केवल दीवानी नहीं, दीवानी, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, सेल टैक्स और अन्य जहां भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनको भी बड़े सतर्कता उस पर बरती जाए कि कोई घटना कहीं भी होगी तो जाएगा तो अपना ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, इसलिए बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है, हल्का मामला नहीं। एक और हम बस आखिरी आपसे प्रश्न लेंगे, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो है अधिवक्ता भी आते हैं, जज भी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। क्या ऐसे में अगर किसी जज की या किसी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता की अगर गाड़ियां चेकिंग होती है तो ऐसे में अधिवक्ता समाज नाराज हो जाता है? कोई नाराज़गी नहीं है। अधिवक्ता समाज पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। आप आए होंगे, गेट से आए होंगे, वहाँ एक दो पुलिसकर्मी वहाँ लगे हुए हैं, जांच जहाँ भी कर रहे हैं। मैं भी, उन्होंने हमारा बैग मेरा खुद चेक किया। हमारे बैग से हाथ में छूटे, मैंने उसको स्वयं दिया। बहुत सारे अधिवक्ता सारे ऐसे सामान्य रूप से दे रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो गेट बनाए गए हैं, हमारे तीनों जो दीवानी के गेट हैं, उस पर एंट्री का और एग्जिट का बहुत सकरा जगह है, हैं, जिससे अधिवक्ताओं की लाइन एक लंबी लग जा रही है, जिससे झलझलाहट उनको धैर्य खत्म हो जाता है। क्योंकि मुकदमे में होता क्या है कि पुकार हुई और नन प्रजेश में मुकदमा खारिज हो गया, तो एक झलझलाहट है। तो पुलिस को भी भीड़ न लगे इसके लिए मुस्तैद होकर और तेज़ी के साथ सघनता से कई पुलिसकर्मियों को और विशेषज्ञों को वहाँ लगाने रखने की ज़रूरत है गेटों पर, और अधिवक्ताओं की लाइन न लग पाओ इस बात पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि लाइन लगने से अधिवक्ता विलंबित होता है और झंझलाहट आती है। और कोई बात नहीं है, सारे अधिवक्ता सुरक्षा के बिंदु पर सजग हैं और आशान्वित हैं कि हमारी जांच एजेंसियां इस धमकी को और इसको जो आपराधिक मंशा है, आतंकवादी जो मंशा है, उस मंशे को नाकामयाब करेंगे और पूरी तरह से हमारी कचहरी को सुरक्षित बनाए रखेंगे। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शुक्ला जी, जो इन्होंने बताया कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, हालांकि हम इसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में बनारस में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ था, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं और अधिवक्ता समाज इसका पूरा सहयोग करेगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। अशोक पांडे, धन्यवाद।